नमस्कार, मैं चंदन सिंह CS एजुकेशन पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए जो है एक कोटा है जिसको बोलते हैं RTE यानी राइट टू एजुकेशन कोटा, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं हम शिक्षा का अधिकार। इसके थ्रू जिन बच्चों का दाखिला होता है उन बच्चों का जो है क्लास 8वीं तक यानी क्लास 8 तक जो है फ्री एजुकेशन रहता है, यानी कि उनका किसी भी तरह का कोई फी वगैरह नहीं लगता है और केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ने का मौका भी मिल जाता है बच्चों को। तो RT के थ्रू बच्चों के एडमिशन के लिए बहुत सारे पेरेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का जानकारी ना होने के कारण या जानकारी के अभाव में जो है बहुत सारे पेरेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं या बहुत सारे पेरेंट्स गलत कोटा और कैटेगरी फॉर्म में सेलेक्ट कर देते हैं, जिस कारण कि बच्चों के एडमिशन लिस्ट में नाम आता भी है तब भी एडमिशन नहीं होता है और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं तब भी वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा और इसके लिए मुझे चाहिए होंगे आपके 5 से 10 मिनट, जो कि वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपको ये वीडियो देखने में थोड़ा सा देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये रहता है कि कोई भी अगर मेरा वीडियो देखे तो किसी ना किसी को मतलब फ़ायदा हो मेरे वीडियो से। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि ग्राउंड नॉलेज नहीं होता है या स्कूल जाकर के पता नहीं कर पाते हैं, तो मेरे वीडियो अगर किसी की भी हेल्प करने के काम आया तो वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं RT कोटे की, जिसको कि हम शिक्षा का अधिकारी भी बोलते हैं और राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये RT कोटा लाया गया था, जिसके तहत जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है RT कोटे के थ्रू एडमिशन स्टार्ट हो गए। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों में जो है इसके तहत एडमिशन होते हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे यूपी, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट हैं हमारे, उनमें भी जो है RT कोटे से बच्चों के एडमिशन होते हैं। और फिलहाल में यूपी के लिए मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं शायद, या हो गए हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अभी हम बात करें केवी की। तो RT कोटे के थ्रू जो बच्चों के एडमिशन होते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा वो बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है पेरेंट्स, हम थोड़ा डिस्टेंस की बात कर लेते हैं पहले। डिस्टेंस का ऐसा मैटर है कि घर से स्कूल तक की दूरी 5 किलोमीटर के अंदर में है तो आप RT कोटे के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल शहर में है यानी कि अर्बन एरिया में है, उस स्कूल से घर तक की दूरी, स्कूल हो गया शहर में, ये हो गया आपका घर, इन दोनों के स्कूल का जो और घर के बीच का जो फासला है लेस देन 5 किलोमीटर है, तो इस कंडीशन में आपका बच्चा RT कोटे के लिए एलिजिबल होगा। वहीं अगर हम बात करें, अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल अगर रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वहां से घर तक की दूरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर लेस देन 8 किलोमीटर है तो आपका बच्चा RT कोटे के लिए एलिजिबल होगा। ये क्लियर हो गया कि डिस्टेंस मैटर करेगा। अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल शहरी क्षेत्र का है और वहां से आपके घर का डिस्टेंस मोर देन 5 किलोमीटर हो जाता है, चाहे वो 5.1 हो, यानी कि 5 किलोमीटर से एक्स्ट्रा अगर हो गया, तो इस कंडीशन में आपका बच्चा जो RT कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें रूरल एरिया के केंद्रीय विद्यालय स्कूल के लिए, तो उसके लिए अगर मोर देन 8 किलोमीटर हो गया यानी वहां पे 50 मीटर भी एक्स्ट्रा हो गया, तो इस कंडीशन में आपका बच्चा जो है RT कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन जो है, स्कूल से घर तक की दूरी को रेडियस में मेंशन किया गया है, लेकिन जब आप स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराने जाते हैं तो वहां पर जो है बाई रोड जो है उसको नापा जाता है, यानी कि गूगल मैप वगैरह से नापा जाता है और उसके थ्रू ही पता चलता है कि आपका बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि इस साल जो एडमिशन गाइडलाइन है उसके अंदर कोई बदलाव आ जाए डिस्टेंस को लेकर के, मतलब कि बाई रोड की जगह या रेडियस को लेकर के जो भी बदलाव है अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लास्ट ईयर का गाइडलाइन या उससे पहले की गाइडलाइन में रेडियस ही मेंशन था। तो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर क्लियर हो गया यहाँ पर दोस्तों। अब हम बात कर लेते थोड़ा कि कौन कौन एलिजिबल होंगे। सबसे पहले की बात करें तो एलिजिबल होंगे पेरेंट्स वो जो BPL के अंडर में आते हैं। अगर आप BPL के अंडर में आते हैं तो BPL कार्ड अगर आपके पास है तो आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भर पाएंगे RT कोटे से। बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे क्या BPL कार्ड बच्चे के नाम का चाहिए, तो नहीं, BPL कार्ड जो पेरेंट्स के नाम का होगा तो चल जाएगा, ठीक है, बच्चे का नहीं बनता है। अगर बच्चे का नाम है तो उसमें अच्छी बात है, नहीं है तो पेरेंट्स के नाम का भी होगा तो आप एडमिशन के लिए फॉर्म भर पाएंगे RT कोटे से।
दूसरा आता है EWS सर्टिफिकेट। अगर कोई जनरल कास्ट से है या कोई कास्ट का लाभ नहीं ले रहा है, चाहे SC ST OBC है, अगर कोई कास्ट का लाभ नहीं ले रहे हैं, अगर EWS के लिए एलिजिबल हैं, EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो इस कंडीशन में बच्चा जो है RTE यानी राइट टू एजुकेशन कोटा के लिए एलिजिबल होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके अलावा जो बाकी अदर हैं वो बता देता हूँ और कौन कौन एलिजिबल है। उसके अलावा जो है, जो पेरेंट्स SC कोटे से बिलोंग करते हैं यानी SC कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो है बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा पेरेंट्स। EWS में एक और चीज बताना भूल गया था कि बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि क्या EWS सर्टिफिकेट बच्चे का चाहिए होगा, तो बच्चे की जगह पेरेंट्स का भी चलेगा। ठीक है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और पेरेंट्स का ही लगता है जनरली EWS सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कास्ट वाले की, जो हम बात कर रहे थे। तो कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का ही चाहिए होगा, आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट क्या आपने अप्लाई कर रखा है, तो इस कंडीशन में आप जो है बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा स्कूल के द्वारा, और उस टाइम पीरियड में यदि आप अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट से नाम कट जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से सेम रहेगा ST कास्ट वालों के लिए। जो भी पेरेंट ST कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और घर से स्कूल तक की दूरी अगर लेस देन 5 किलोमीटर या लेस देन 8 किलोमीटर जो स्कूल वाइज है, अगर है, तो आप RT कोटे के लिए एलिजिबल होंगे और बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसी तरह से OBC NCL कोटा वाले पेरेंट्स के लिए भी बता दो कि OBC NCL सर्टिफिकेट भी बच्चे का चाहिए होगा। अगर है और लेस देन 5 किलोमीटर या लेस देन 8 किलोमीटर है, तो आपका बच्चा RT कोटे के लिए एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो SC ST OBC NCL वाले हैं, वो पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो 2 कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कास्ट कोटे के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर डिस्टेंस के क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं, तो आप RT कोटे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिन बच्चों का RT कोटे से एडमिशन होता है, उन बच्चों का 8th क्लास तक, ध्यान रहे 8th क्लास लास्ट है, उसके बाद बच्चों की फी वगैरह लगती है जो नॉर्मल बच्चों को लगता है उसी तरह से, और 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन रहता है उन सभी बच्चों का जो RT कोटे से दाखिला लेते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा कि RT कोटा क्या है, RT कोटे के लिए कौन कौन एलिजिबल है, RT कोटे के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे कि जो मुझे कमेंट किए थे कि सर हमारे पास OBC NCL कोटा भी है और मतलब सर्टिफिकेट भी है और EWS भी है, तो हम कौन से यूज़ करें। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई किसी कास्ट का अगर लाभ नहीं लेता है, तो वो EWS के लिए एलिजिबल होता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए दोनों सर्टिफिकेट्स हैं, अगर इन केस हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप OBC NCL कोटे के थ्रू जाएं, क्योंकि OBC NCL कोटे में जो है नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं, वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, और साथ ही साथ OBC NCL कोटे से आप RT कोटे के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि एक ही सर्टिफिकेट से 2 के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप इसके थ्रू जाते हैं तो आपके एडमिशन के लिए चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर कोई एलिजिबल है तो। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई EWS का लाभ ले रहा है, तो ध्यान रहे कि उसको किसी कास्ट का लाभ ना मिला हुआ हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ CS एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जल्दी जो है मैं अभी X पे भी आने वाला हूँ, जिसको कि पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पे भी मैं आने वाला हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।